हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है और ये एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इसे जो है आप शॉर्ट में MDL के नाम से भी जानते होंगे। तो डिफेंस सेक्टर पर सरकार का इस समय सबसे ज़्यादा फोकस है। हम जानेंगे कि क्यों इसके स्टॉक में हमें निवेश करना है, हमारा टारगेट प्राइस क्या रह सकता है एक साल के नज़रिए से, और इसके अलावा शॉर्ट टर्म में क्या नज़रिया रहेगा, इन सब पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपको डिफेंस सेक्टर के स्टॉक पर नज़र बना कर रखना चाहिए। मार्केट में भले कितना भी करेक्शन देखने को मिले, लेकिन डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में आपको लगातार तेज़ी देखने को आगे जो है मिलती रहेगी। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इस समय पूरे ग्लोबल लेवल पे एक तरह से वॉर का माहौल बना हुआ है। चाहे आपका रूस और यूक्रेन हो, चाहे आपका चीन और ताइवान हो, या फिर आपका जिस तरह से विवाद चल रहा है भारत का और चीन का, या फिर पाकिस्तान से, तो इन सभी मामलों को लेकर के सरकार अपने आप को डिफेंसिव रखने के लिए डिफेंस सेक्टर पर लगातार फोकस कर रही है। रक्षा बजट को भी लगातार बढ़ा रही है। इन्हीं कारणों से सरकार जो है इस समय डिफेंस सेक्टर पे लगातार फोकस करते हुए अपना रक्षा बजट भी बढ़ा रही है। इन्हीं कारणों से आपको मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड पर नज़र रखना चाहिए। अब जान लेते हैं कि इस कंपनी में हमें निवेश क्यों करना चाहिए और हमारा टारगेट प्राइस क्या रहना चाहिए। तो साल 1934 में इस कंपनी का निर्माण हुआ था और ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स रक्षा मंत्रालय के लिए वॉरशिप्स और सबमरीन का कंस्ट्रक्शन और मरम्मत करती है। इसके अगर मार्केट कैप की बात करें तो लगभग जो है 8711 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स यानी कि MDL प्लेटफॉर्म और सब सिस्टम के स्वदेशीकरण के चलते कंपनी की क्षमता और बेहतर होगी। अगले 2 साल का रेवेन्यू अगर देखा जाए तो CGR रेवेन्यू अगर देखा जाए तो लगभग 18% से जो है ज़्यादा रहने का अनुमान है। फाइनेंशियल ईयर 2019 से 22 में केवल इसका 7.5% था और अब जो है 18% से ऊपर रहने की उम्मीद आने वाले 2 साल में है। तो अगर कंपनी का यहाँ रेवेन्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी इसी अनुसार बढ़ेगा। और यहाँ अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो लगभग यहाँ से तिगुना रेवेन्यू होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का मार्जिन जो है पॉजिटिव ऑपरेटिंग लीवरेज के चलते बेहतर हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो कुल रक्षा खरीद का जो बजट था वो लगभग 1.24 लाख करोड़ रुपए सरकार रखी थी। इसमें से जो है 84,000 अगर देखा जाए तो 84,598 करोड़ रुपए, यानी कि रक्षा बजट का 68% रुपया जो है घरेलू स्तर पर बनाए गए हथियारों और सिस्टम को खरीदने के लिए सरकार ने रखा था, जिससे कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके। फाइनेंशियल ईयर 2024 में रक्षा खरीद बजट और बढ़ सकता है। इसका फायदा आपको मझगांव डॉक को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी के पास अगर देखा जाए तो लगभग 2022 तक जो है 43,000 करोड़ के ऊपर का जो है दमदार ऑर्डर बुक है। और अगले 3 से 4 साल में भारतीय नौसेना की बड़ी खरीद योजनाओं में MDL को फ़ायदा मिलता हुआ आपको दिखाई देगा, यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। MDL भारत की इकलौती शिपयार्ड जो इंडियन नेवी के लिए डिस्ट्रॉयर और कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाती है। बीते 10 साल की बात करें, यानी कि 2013 से लेकर के 2022 के बीच में कंपनी का जो रेवेन्यू था उसमें हमें 10.5% CGR बढ़ा हुआ देखने को मिला है, जबकि इस दौरान जो है इप्टा में लगभग 3.6% और शुद्ध मुनाफा जो इस कंपनी का 3.9% के करीब रहा है। कुल मिलाकर कर देखा जाए तो कंपनी जो है लगातार अपना विस्तार कर रही है और सरकार की तरफ से जिस तरह की योजनाएं आ रही हैं या डिफेंस सेक्टर पर सरकार का जिस तरह से फोकस है, इन सभी का फ़ायदा आपको माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं कारणों से आपको जो है रक्षा मंत्रालय डिफेंस सेक्टर के जो भी स्टॉक हैं इनमें निवेश करना चाहिए। तो हमारा जो नज़रिया रहेगा वो रहेगा, पहला रहेगा शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो आपको ये स्टॉक फिलहाल शॉर्ट टर्म यानी कि आने वाले
3 से 4 सप्ताह में यानी कि 1 महीना में ये स्टॉक 460 रुपये तक जा सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें यानी कि 1 साल का नजरिया रख सकते हैं तो ये स्टॉक लगभग 700 के करीब जो है जाता हुआ आपको या इससे भी ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो इस स्टॉक में निवेश की सलाह रहेगी। वहीं अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने में लगातार इसके स्टॉक में तेजी रहा है, लगभग 34% तक का रिटर्न ये स्टॉक दिया है, 6 महीने में 73%। और वहीं अगर देखा जाए तो 1 साल में ये स्टॉक जो है आपको लगभग 68% तक का रिटर्न दिया है। इस हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी शानदार नज़रिया रख सकता है लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।